डीएनए मित्रों, डीएनए की शुरुआत आज हम ऐसे विश्लेषण से करेंगे जिसका कीवर्ड है प्रोपोगेंडा। ये प्रोपोगेंडा कश्मीर के दोनों हिस्सों को लेकर हो रहा है। ये प्रोपोगेंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और धर्म देखकर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोपोगेंडा पत्रकारों को कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में खोट दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मारे जा रहे आम कश्मीरियों की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है। ये वही लोग हैं जो अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद संदिग्धों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ को कश्मीर में भय का माहौल बताते हैं, लेकिन यही लोग चंद किलोमीटर दूर पीओके में चुनाव के नाम पर धांधली और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर शातिराना चुप्पी साधे हुए हैं। सेलेक्टिव चश्मे से मानवाधिकार देखने वालों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सच्चाई देखते वक्त वैचारिक मोतियाबिंद कैसे हो जाता है, अब हम उसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, तुर्की की सरकारी मीडिया एजेंसी है TRT वर्ल्ड, जो तुर्की की सरकार के नैरेटिव को शातिराना तरीके से आगे बढ़ाती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इस्लामिक जगत का खलीफा बनने का ख्वाब दिल में संजोए हुए हैं। TRT वर्ल्ड एर्दोआन के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, इसी हिसाब से वो काम भी करता है। TRT वर्ल्ड ने जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के वीडियो के साथ एक पोस्ट शेयर की। वीडियो में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को दिखाया गया है, लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे TRT वर्ल्ड की मंशा भारतीय जवानों की प्रशंसा करना या आतंक के खिलाफ कार्रवाई की हौसला अफजाई करना नहीं है। TRT वर्ल्ड का मंसूबा भारत को और भारतीय सुरक्षा बलों को बदनाम करना है। पहले हम आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं कि तुर्की के इस कथित इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के बारे में क्या लिखा है। और जो इन्होंने लिखा है उसमें अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल के वर्षों में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर में 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। राजनीतिक नेताओं और मानवाधिकार संगठनों समेत आलोचकों का कहना है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, घरों पर छापे और तोड़फोड़ की कार्रवाई आम नागरिकों को सामूहिक सजा देने जैसा है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ये पूरा का पूरा जो इनका पोस्ट है स्क्रीन पर पूरा दिखाइए और इस तस्वीर को सामने रखिए। TRT वर्ल्ड के कहने का मतलब यह है कि 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बड़े पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मित्रों समझिए, TRT वर्ल्ड को आतंकवादियों और उनके मददगारों पर हो रही कार्रवाई चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? क्योंकि यह कार्रवाई दहशतगर्दों और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है। यह कार्रवाई उस हिंसक जमात के खिलाफ हो रही है जिसने एक भारतीय पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। आज सबसे पहले TRT वर्ल्ड के एजेंडाधारी कर्ताधर्ताओं को जानना चाहिए कि 22 जुलाई को अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की गोली मारकर हत्या की गई थी। आतंकवादियों ने क्लोज रेंज से आशिक हुसैन कुरैशी को गोली मारी थी। मित्रों, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसी वक्त एक पुलिसकर्मी को सीधे गोली मार दी जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह घाटी में पहला आतंकी हमला था। समझिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया। कायदे से TRT वर्ल्ड को एक जिम्मेदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आतंकी वारदात की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन आपको जानकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि तुर्की मीडिया ने आतंकी वारदात की निंदा करने वाली एक भी पोस्ट नहीं की। पोस्ट क्या किया? भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाली एर्दोआन के मीडिया हाउस के दिल में अचानक ये दर्द क्यों उठा, इसे भी समझ लीजिए। पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। अब तक 3500 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना, भोजन और लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं, यानी ये आतंकवादियों के साइलेंट मददगार हैं। पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मामले में संदिग्ध 2 आतंकवादियों के घर ढहा दिए गए। समझिए, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई है। यही मुहिम TRT वर्ल्ड जैसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को चुभ रही है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बलों की ये मुहिम जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए है।
ये मुहिम उन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ है जो जम्मू कश्मीर में हिंसा और खून खराबे की साजिश करते हैं। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि सत्य को भूल जाना जितना आसान है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है अपनी सुविधा के लिए सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। वैचारिक बेईमानी और दृष्टि दोष की शिकार तुर्की की मीडिया शातिराना चतुराई से सच को छिपाने की साजिश करती है कि जम्मू कश्मीर में कार्रवाई आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ हो रही है। टीआरटी वर्ल्ड अपने भारत विरोधी नैरेटिव के तहत इस कार्रवाई को आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई बताने की बेईमान साजिश कर रही है। मित्रों, एर्दोआन के पत्रकारों की इस साजिश को समझने के लिए एक और तस्वीर देखना जरूरी है। अनंतनाग से ज्यादा दूर नहीं, करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना आम कश्मीरियों का खून बहा रही है। चुनाव में धांधली का विरोध कर रहे पीओके के लोगों को मुनीर की फौज ने सीधे गोली मार दी। ये लोग कौन हैं? ये भी कश्मीरी हैं। पीओके में कश्मीरियों की आवाज उठाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि मुनीर की फौज ने 19 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ले ली है। पहले देखिए कैसे पीओके में मुनीर की फौज ने आम कश्मीरियों का कत्ल किया। ये सेलेक्टिव चश्मा लगा करके अपनी जो दृष्टि है ना उसे भारत की तरफ करके बैठे, और जहां अत्याचार जुल्म हो रहे वहां अपने आंख कान नाक बंद करके बैठे। पाकिस्तानी फौज से पीड़ित पीओके के आम नागरिक चीख चीख कर गुहार लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां है इंटरनेशनल मीडिया, कहां है मानवाधिकार संगठन, कहां है मानवाधिकार की ठेकेदारी करने वाले पत्रकार। वो एक नॉर्वे वाली पत्रकार है जिन्हें भारत में बहुत चिंता होती है, हर छोटे बड़े मामले में वो चिंता होती है। उन नॉर्वे वाली पत्रकारों की आंखों में भी इस वक्त दृष्टि दोष हो गया है। उन्हें वो पीओके में जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, भारत में जो होता है वो जरूर दिखता है। लेकिन पीओके के जो पीड़ित हैं वो इन तमाम तथाकथित लोगों को पीओके बुला रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज के अत्याचार की कहानी बताना और दिखाना चाहते हैं, लेकिन टीआरटी वर्ल्ड और उसकी सोच वाले मीडिया आउटलेट्स में चुप्पी है। कोई रोते बिलखते पीओके के कश्मीरियों को जवाब नहीं देते। जो टीआरटी वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के खिलाफ नैरेटिव बनाता है, वो पाकिस्तानी फौज के जुल्म और अत्याचार पर चुप क्यों है? यह चुप्पी पाकिस्तान और तुर्की की भारत विरोधी साजिश का साक्ष्य है। इसी साझे षड्यंत्र के तहत तुर्की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को नजरअंदाज करता है और इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब तुर्की ने इस पर चिंता जताई और इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। फरवरी 2020 में पाकिस्तान यात्रा पर गए एर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में एर्दोआन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। 2022 और 23 में भी तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। सितंबर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य सहायता, ड्रोन्स और तकनीकी मदद भी दी थी। मित्रों, यही वजह है कि पीओके के पीड़ित चीख चीख कर इंटरनेशनल मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अपने सेलेक्टिव नैरेटिव के लिए काम करने वाला यह इंटरनेशनल मीडिया पीओके पर पूरी तरह खामोश है। सब के सब ध्यान मुद्रा में चले गए। मित्रों, आज हम नॉर्वे की पत्रकार, जो मैं आपसे पहले कह रहा था, हेले लैंग का जिक्र खास तौर पर करना चाहेंगे। वही हेले लैंग जो खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन मानती है। हमने सोचा ये मानवतावादी और अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन है, तो जरूर इन्होंने पीओके के लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई होगी। हमने हेले लैंग का सोशल मीडिया हैंडल चेक किया। भारतीय छात्र आंदोलन पर हेले लैंग की एक पोस्ट दिखी, लेकिन पीओके में हो रहे खून खराबे पर यहां भी एकदम सन्नाटा था। इनकी प्रोफाइल पर पीओके में मासूम नागरिकों के दमन के खिलाफ एक भी पोस्ट नहीं दिखी। समझिए, हेले लैंग और उनके जैसे तमाम मानवतावादी अपनी सुविधा के मुताबिक अवचेतन अवस्था में चले गए। अवचेतन अवस्था में भी इनके ध्यान में सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी सोच है। हालांकि हेले लैंग कोई इतनी बड़ी पत्रकार वैसे है नहीं जिनके किसी कहने या ना कहने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा उठ सके। आज तक उन्होंने कोई ऐसे मुद्दे उठाए भी नहीं है। भारत विरोध अगर एजेंडे को छोड़ दे तो हेले लैंग के पास में और कोई उनके बायोडेटा में बताने के लिए कोई चीज़ है नहीं, कोई खबर बताने के लिए नहीं है। और हम ये मान के चलते हैं कि इस तरीके के लोग
सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर उनको खबरों के मामले में या मुद्दों को मामले में उठाते हुए बात करें तो कहीं नजर नहीं आता। अभी अगर इन्हें अपने मन के मुताबिक कोई भारत विरोधी मुद्दा मिल जाए तो ये तत्काल जागृत भाव में आकर अपना प्रोपोगेंडा शुरू कर देंगे। ये तत्काल फिर अपनी दुकान खोलकर एक्टिव हो जाएंगे। मित्रों, कुछ लोग कह सकते हैं कि दुकान खोलना सम्मानजनक शब्द नहीं है, लेकिन हेले लेंग और टीआरटी वर्ड के कर्ता धर्ताओं की जो सोच है, उनका जो काम है, उसके लिए यही उचित शब्द है।